द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आपकी सुध लेंगे और आपके दुखों का अंत हो जाएगा। ऐसा हो सकता है आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी सुध ली है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने सारा की सुध ली। जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा ही हुआ। उसको बुढ़ापे में संतान दी और उसे आशीषित किया। प्रभु ने उसके दुखों का अंत किया। सारा फिर कहती है, परमेश्वर मेरे दुख को आनंद में बदल दिया है परमेश्वर ने। इसी प्रकार परमेश्वर आपकी भी नाम धराई को दूर करेंगे। हो सकता है कि समाज में आपका नाम बदनाम हो गया हो नाम धराई के कारण, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु आपकी नाम धराई को दूर करेंगे, आपके सम्मान को लौटाएंगे। प्रभु आपको शिरोमणि ठहराएंगे, आपको दुखों से आजाद करेंगे। मेरे परमेश्वर, आप सभी प्रभु पर भरोसा रख के प्रार्थना करते हैं रहें। प्रभु आपकी सुध लेंगे, वह सुध लेने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेंगे, आप घबराएं नहीं। क्या आपके जीवन में ऐसा विषय है जिसके बारे में आप सोचकर घबरा रहे हैं? ऐसे अनेक विषय होते हैं जो घबराने का कारण होते हैं। परिवार को लेकर, जॉब, बिजनेस, हेल्थ को लेकर, पैसों की तंगी को लेकर, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु पर भरोसा रखें, क्योंकि खुदावंद ने आपको बुलाया है। वह विश्वास योग्य परमेश्वर है, आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। यानी कि डरो नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा प्रतिफल देने के लिए प्रभु आ रहे हैं। विरोधियों का सामना करने के लिए, आपकी ओर से लड़ने के लिए हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। आपको चुपचाप खड़े होकर देखना है परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को। तुम्हें प्रतिफल देने के लिए, उस संकट से छुटकारा देने के लिए प्रभु आपके साथ खड़े हैं। प्रभु पर भरोसा रखकर विश्वास में आगे बढ़ते रहें, प्रभु आपको छुड़ाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेंगे, आप घबराएं नहीं। क्या आपके जीवन में ऐसा विषय है जिसके बारे में आप सोचकर घबरा रहे हैं? ऐसे अनेक विषय होते हैं जो घबराने का कारण होते हैं। परिवार को लेकर, जॉब, बिजनेस, हेल्थ को लेकर, पैसों की तंगी को लेकर, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु पर भरोसा रखें, क्योंकि खुदावंद ने आपको बुलाया है। वह विश्वास योग्य परमेश्वर है, आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। यानी कि डरो नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा प्रतिफल देने के लिए प्रभु आ रहे हैं। विरोधियों का सामना करने के लिए, आपकी ओर से लड़ने के लिए हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। आपको चुपचाप खड़े होकर देखना है परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को। तुम्हें प्रतिफल देने के लिए, उस संकट से छुटकारा देने के लिए प्रभु आपके साथ खड़े हैं। प्रभु पर भरोसा रखकर विश्वास में आगे बढ़ते रहें, प्रभु आपको छुड़ाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप चंगा होना चाहते हैं, यदि आप प्रार्थना का उत्तर चाहते हैं, तो परमेश्वर पर विश्वास करें। बिना विश्वास के आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको विश्वास में होना बहुत जरूरी है। यदि आप विश्वास नहीं है आपको, तो प्रार्थना का उत्तर मिलना असंभव है, लेकिन आपको विश्वास है तो प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर जल्द ही देंगे। बाइबल हमें बताती है, एक बार पौलुस प्रचार कर रहे थे। वहाँ एक व्यक्ति बैठा था जो कि चल फिर नहीं सकता था, वो लंगड़ा था, वो जन्म से ही लंगड़ा था। जब पौलुस ने उसके अंदर देखा कि उसे विश्वास है जल्द ही चंगा होने के लिए, तो पौलुस ने उससे कहा, उठ खड़ा हो जा और चल फिर। वह व्यक्ति तुरंत ही खड़ा हो गया। पौलुस ने उसके अंदर चंगा होने के विश्वास को देखा। पौलुस की बात को सुनकर वो व्यक्ति चलने लगा। वह उसके विश्वास के कारण वह व्यक्ति चंगा होगा। विश्वास एक आशा है जो कि दिखाई नहीं देती है। आपको यही विश्वास अपने अंदर लाना है। जो आप प्रार्थना कर रहे हैं उसका उत्तर प्रभु आपको देगा, आपके जीवन में कार्य करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप चंगा होना चाहते हैं, यदि आप प्रार्थना का उत्तर चाहते हैं, तो परमेश्वर पर विश्वास करें। बिना विश्वास के आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको विश्वास में होना बहुत जरूरी है। यदि आप विश्वास नहीं है आपको, तो प्रार्थना का उत्तर मिलना असंभव है, लेकिन आपको विश्वास है तो प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर जल्द ही देंगे। बाइबल हमें बताती है, एक बार पौलुस प्रचार कर रहे थे। वहाँ एक व्यक्ति बैठा था जो कि चल फिर नहीं सकता था, वो लंगड़ा था, वो जन्म से ही लंगड़ा था। जब पौलुस ने उसके अंदर देखा कि उसे विश्वास है जल्द ही चंगा होने के लिए, तो पौलुस ने उससे कहा, उठ खड़ा हो जा और चल फिर। वह व्यक्ति तुरंत ही खड़ा हो गया। पौलुस ने उसके अंदर चंगा होने के विश्वास को देखा। पौलुस की बात को सुनकर वो व्यक्ति चलने लगा। वह उसके विश्वास के कारण वह व्यक्ति चंगा होगा। विश्वास एक आशा है जो कि दिखाई नहीं देती है।
आपको यही विश्वास अपने अंदर लाना है, जो आप प्रार्थना कर रहे हैं उसका उत्तर प्रभु आपको देगा, आपके जीवन में कार्य करेंगे। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। शायद अनजाने में ही आपसे कोई गलती हो गई हो परमेश्वर की आज्ञाओं के विरोध में, जिसके कारण आप डर रहे हैं कि अब क्या होगा, क्या परमेश्वर अब क्या करेंगे हमारे साथ में, हमसे गलती हो गई है, अनजाने में हो गई है या जानबूझकर हो गई है। लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि इजराइलियों ने जब राजा की मांग की थी, इससे पहले परमेश्वर ही इजराइलियों का राजा हुआ करता था। उन्होंने कहा हमें एक मनुष्य रूपी राजा चाहिए जो हमारे लिए लड़े, आगे बढ़कर लोगों से हमें बचाए। तब इजराइलियों के कहने पर परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि तुम शाऊल का अभिषेक करो। परमेश्वर की आज्ञा के बाद में शमूएल लोगों से बात की और उन्होंने लोगों से कहा तुमने पाप किया है, राजा को मांग कर और सब, लेकिन तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के पीछे चलने से मत हटना, उसकी हृदय से उपासना करना। इसी प्रकार से परमेश्वर आप सभी के अपराधों को माफ कर देगा यदि आप प्रार्थना करोगे, उससे क्षमा मांगोगे। परमेश्वर आपके कामों को आशीषित करेंगे जिससे आप 100 गुना फल पाते हैं। जिस कार्य को पूरा होने के लिए आप इंतजार कर रहे हैं वह कार्य आपके जीवन में पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर के पास एक निश्चित समय है। आपके कार्यों को पूरा करने के लिए आपको विश्वास रखना है। जब परमेश्वर करेगा वही मेरे लिए परफेक्ट है। आप सभी खुदावंद से दुआ करें कि प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। सही समय पर परमेश्वर अपनी उत्तम योजनाओं को आपके जीवन में पूरा करेंगे। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है जब अब्राहम ने परमेश्वर से इस्माइल के लिए आशीषों को मांगा, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा जो वाचा मैंने तुझसे बांधी है उसे मैं इसहाक के जीवन में पूरा करूंगा, जो सारा के गर्भ से अगले साल नियुक्त समय पर उत्पन्न होगा। नियुक्त समय में एक परफेक्ट समय जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त होता है। हमारा परमेश्वर समय का परमेश्वर है। परमेश्वर पर भरोसा रखने के साथ साथ समय पर भी भरोसा रखना है। सभी बातें आपके जीवन में नियुक्त समय पर पूरी होंगी। अगर आप एक विश्वासी हैं तो बाइबल हमें बताती है निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 का 2 पद कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। यानी कि परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र देश के लोगों से अलग किया। परमेश्वर ने आपको, हमको, सभी को अलग किया है। जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं उन्हें अलग किया है, ताकि हम सब संसार में रहने वालों की तरह काम न करें। बहुत से भाई बहन हैं जो दूसरों को देखते हैं, जिसके कारण उनके मन में लालच, ईर्ष्या, जलन उत्पन्न होती है। सोशल मीडिया पर लोगों को देखते हैं तो सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं है। एक तरीके से लालचीपन में फंस जाते हैं। लेकिन हमें संसार में रहकर भी संसारिक लोगों की तरह कार्य नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उन लोगों से अलग किया है। हम सभी प्रभु के चुने हुए लोग हैं, ताकि प्रभु की योजनाएं हमारे जीवन में पूरी हो सके, प्रभु के राज्य के लिए हम काम आ सके। इसलिए प्रभु का वचन पर मनन करें। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को शेयर करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेंगे, आप घबराएं नहीं। क्या आपके जीवन में ऐसा विषय है जिसके बारे में आप सोचकर घबरा रहे हैं? ऐसे अनेक विषय होते हैं जो घबराने का कारण होते हैं। परिवार को लेकर, जॉब, बिजनेस, हेल्थ को लेकर, पैसों की तंगी को लेकर, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु पर भरोसा रखें, क्योंकि खुदावंद ने आपको बुलाया है। वह विश्वास योग्य परमेश्वर है, आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। यानी कि डरो नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा प्रतिफल देने के लिए प्रभु आ रहे हैं। विरोधियों का सामना करने के लिए, आपकी ओर से लड़ने के लिए हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। आपको चुपचाप खड़े होकर देखना है परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को। तुम्हें प्रतिफल देने के लिए, उस संकट से छुटकारा देने के लिए प्रभु आपके साथ खड़े हैं। प्रभु पर भरोसा रखकर विश्वास में आगे बढ़ते रहें। प्रभु आपको छुड़ाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।